हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 22 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट देखे थे, प्लस एम माइनस एम, और साथ में ऑर्थोपैरा डायरेक्टरी और मेटा डायरेक्टरी पर भी डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हैलोजेंस के बारे में देखा था कि हैलोजेंस जो है यानी बेंजीन के ऊपर बेंजीन रिंग पर अगर हैलोजेंस यानी कि FClB और I लगा हुआ हो तो लोन पेयर की वजह से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टरी होता है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग होता है। तो उसी को हम लोग पहले समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई, एक बार फिर से हमने यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई प्लस एम माइनस एम एंड इंडक्टिव ग्रुप, यानी कि इसको आइडेंटिफाई करना है प्लस एम और माइनस एम और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग। तो खैर सबसे पहले तो आप देखिए कि लोन पेयर नहीं है तो ये प्लस एम हो जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है तो ये भी प्लस एम, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है प्लस एम है, ये भी प्लस एम होगा। इस वाले केमिकल के लिए अगर देखें तो ये ऐसे बन गया और ये हो गया N1 2 3 और यहाँ पर प्लस है। अब ये वाले केमिकल इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को दे करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में चार्ज से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ हद तक खींचेगा, तो इसको हम लोग ने माइनस I कहा था, यानी प्लस एम नहीं होगा क्योंकि इनके पास वैकेंट और वाइटल नहीं है। अब इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस वाले केमिकल में तो फॉस्फोरस से थर्ड पीरियड का है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन ये इधर लेके जाएगा तो ये वाला हो जाएगा माइनस एम। ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करते हैं वो माइनस एम कहलाते हैं। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो ये लोन पेयर की वजह से प्लस एम, ये भी प्लस एम, लोन पेयर की वजह से ये भी प्लस एम हो गया, लोन पेयर है प्लस एम, यहाँ पर भी लोन पेयर है तो आप इसको भी क्या कहेंगे प्लस एम। ये हो गया आपके पास प्लस एम, ठीक है। अब यहाँ भी हैलोजेंस वाले में भी लोन पेयर है तो इसको भी प्लस एम। प्लस एम जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग के तरफ और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसको हमने देखा कि डीएक्टिवेटिंग है। अब यहां हम आपको एक और चीज दिखा दें, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस और अल्काइल ग्रुप। अब आपको यहां पर ये बता दें, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप को हम लोगों ने प्लस I कहा था। जब हम लोग इंडक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि जब ये रिंग से अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। यहां तक हम लोग को बताया गया था। विदाउट कंजुगेटिव सिस्टम पर अगर ये लगा हुआ होगा, सिंगल चेन में हमने बात किया था जिसमें ये ग्रुप लगा हुआ होगा, तो ये इनके अलावा कोई और ग्रुप, अच्छा आर का मतलब CH3 CD3 CT3 सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उससे कोई मतलब नहीं है तो ये प्लस I। इनके अलावा जितने भी ग्रुप आपको दिख जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे माइनस I, यानी कि ये ग्रुप की बात करें, ये सब जो ग्रुप है जो आपको यहां दिया हुआ, तो इस केमिकल को आप यहां पर
और क्या बोलेंगे, माइनस आई, माइनस आई, सब में लगा दो माइनस आई, माइनस, इसको तो माइनस आई लिख ही दिया। यानी कभी कोई बोल दे कि माइनस आई पहचान लो, तो सिंपल आपके पास ये माइनस आई हो गया और यहां भी माइनस आई हो गया। माइनस आई पहचानने के लिए क्या है कि प्लस आई इतने ही हैं, बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे क्या है, माइनस आई होंगे। ठीक है, प्लस आई आपके पास कितने हैं, ये है। अब आप बोलोगे यहां पर कैसे आ गया प्लस आई माइनस आई। एक्चुअल में क्या है, इंडक्टिव इट इज अ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि जब किसी चेन पर, जैसे आपको चेन बनाया गया था, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना और इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को माइनस आई और देने वाले को प्लस आई, जैसा यहां पर हम लोग देख रहे हैं, माइनस आई और प्लस आई। अब आप बोलोगे यहां पर कैसे है, तो एक्चुअल में क्या है कि जब दो केमिकल के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफरेंस होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी एक एटम की तरफ ज्यादा होगा। जब भी किसी एटम, दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्डेशन होगा और उनकी बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होंगे, वो इंडक्टिव के थ्रू बताया जाता है। तो यहां पर इंडक्टिव भी लगता है, लेकिन एक पॉइंट हम यहां पर लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इंडक्टिव नहीं लग रहा। तो यहां पर देखिए मैंने क्या कि सारे ग्रुप को क्या बोलोगे, माइनस आई ग्रुप भी। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से तो कम ही, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। तो देखो ये सारे ग्रुप, फिर से बता दे कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप में इतने ग्रुप प्लस आई होते हैं, और इसके बाद बाकी माइनस आई। प्लस एम माइनस एम का तो तरीका मैंने बता ही दिया है कि कंजुगेटेड सिस्टम से जब लोन पेयर होगा तो प्लस एम होगा, नहीं होगा तो माइनस एम होगा। अब एक पॉइंट यहां पर लिखिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि इस वाले केमिकल में यहां पर ये सारे केमिकल माइनस एम होगा ना, माइनस एम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लोन पेयर वाला। ठीक है, ये जो आपके पास है कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब क्या है कि जब ये केमिकल पर माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा होगा, जैसे माइनस आई माइनस एम दोनों लग रहा है, प्लस एम माइनस आई दोनों लग रहा है, तो यहां पर एक चीज बताया गया है कि इंडक्टिव तो लगता ही है, डिफरेंट अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो उसमें इंडक्टिव तो काम करेगा ही, लेकिन कंजुगेटेड सिस्टम में जब कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इंडक्टिव पर डोमिनेट कर जाता है। जहां तक कंजुगेशन नहीं है तो वहां पर तो हमेशा माइनस आई लगा दो। जैसे हमने कहा ये चेन है, इस चेन में तो कोई टेंशन नहीं है, इस चेन में अगर आपने कह दिया कि यहां पर ये है, आई लगा दिया, अब यहां आपके पास C डबल बॉन्ड NH2 है, अब ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा और प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, तो ये वाला पार्ट माइनस आई पर डोमिनेट कर जाता है। ये समझना, समझ गए। जब कोई विदाउट कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो वहां पर माइनस आई प्लस आई हम लोग समझ लिया। कंजुगेटेड सिस्टम में भी NH2 जो है इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ही कम होगा। इस वजह से हम लोग हमेशा मेसोमेरिक को इंडक्टिव पर डोमिनेट करके मानते हैं। तो यहां लिख दिया है, ये नोट कर लीजिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट अदर देन हैलोजन। इसकी बात हम करना चाह रहे थे आपसे। सिर्फ हैलोजन्स के केस में इंडक्टिव जो है वो डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक पर, उसी पर हम पहले डिस्कस करना चाहते
जो पिछले लेक्चर में आपसे बात हुई। यहां तक बात समझ गए? मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव पर डोमिनेट करेगा, लेकिन हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक। क्या है, आप यहां से इसको समझिएगा। हैलोजेंस, हैलोजेंस में जैसे यहां आपके पास ये ऐसे कोई केमिकल और यहां पर लगा दो, आप यहां ये लगा दो ऐसे करके, यहां हैलोजेंस लगा दिया X। नेक्स्ट में दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया और यहां फिर से ये लगा दिया हैलोजन, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ठीक है, लगा दिया। अब यहां पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन में होगा इस तरीके से रिंग के अंदर, तो ये तो हो गया +m। दूसरा क्या है, हैलोजेंस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा 2। तो देखिए हैलोजेंस एटम्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी का क्या मतलब हुआ, जब से हमने आपको दिखाया था कि जब कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप, अगर यहाँ कोई ए केमिकल है जिस पर लोन पेयर है, जब बेंजीन रिंग से अटैच होता था तो ये माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पर आता था, ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए हम लोग ऐसे ग्रुप को जिसमें लोन पेयर होता है उसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टरी कहते हैं। बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन को सभी खींच रहे होंगे। जैसे यहां पर हम आपको फिर से दिखा दें कि ये वाले केमिकल में OH जो है, अगर मान लो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी है लेकिन डीएक्टिवेटिंग भी है, लेकिन OH का ऑर्थो पैरा वाला यानी कि एक्टिवेटिंग नेचर जो +m है -i पर डोमिनेट का, जैसा यहां पर लिखा है। इस वाले केस में यहां आपके पास ये है कि हैलोजेंस एटम्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। दिस anomalous behavior of halogen atoms when present on the ring is due to opposing effect operating at the same time, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर कर रहे हैं यानी अंदर भेज रहे हैं, दूसरा उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम हाइलोजन सब्स्टिट्यूएंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो बात हो रही है, पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग ड्यू टू इंडक्टिव डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो खींचने की जो यहाँ पर जो है हैलोजेंस की जो पावर है वो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो इसको हम लोग डीएक्टिवेट कहते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं, नेक्स्ट में देखिए पॉइंट आप देखिएगा, इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जिसको -i कहते हैं, यहाँ पे इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट +m। ये पॉइंट ही आपको बताना चाह रहे थे कि जब वो इलेक्ट्रॉन को भेजता है और जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये वाला इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इस पर डोमिनेट कर जाता है। देखिएगा स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, ये सिर्फ इसी में होता, ध्यान रखिए हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। तो बट यहां आपके पास ये वाला, अब नेक्स्ट में तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो पावर है उस वजह से और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो ये डोमिनेट कर गया। अब नेक्स्ट में ऑर्थो पैरा क्यों कह रहे हैं वो आपको यहां पर समझा दें। बट बिकॉज रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सही है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो ऑर्थो पैरा पर, These positions are deactivated less than मेटा पोजिशन। जैसे मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन ये वाली पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, और जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डीएक्टिवेट हुआ होगा। इस वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जब इसके लगे हुए की वजह से अटैक करेगा तो वो वहां पर जाएगा जहां माइनस ज्यादा है, तो बोल रहा है कि या तो यहां पर आएगा या यहां पर या यहां पर। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ज्यादा है, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी कहते हैं। देखिए फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ देते हैं।
but because resonance electron donation is most effective at ortho and para positions, these position are deactivated less than मेटा। यहाँ पर वही पॉइंट आपको दिखा रहे हैं कि deactivate जो हुआ है वो मेटा के रेस्पेक्ट में कम हुआ है। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है, देयरफॉर हैलोजन्स आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इंडक्टिव की वजह से, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ज्यादा होता है अदर पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ हैलोजन्स के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उस पॉइंट्स को आप एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे मेरे पास ये है, ये केमिकल है, अब इनका ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कैसे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को इधर घुमा दो बॉन्ड को, तो ये उसी टाइम ये इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका ये वाला पार्ट यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इनमें और इनमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो देखिएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया तो ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां पर सारे केमिकल का कंप्लीट ऑक्टेट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, इसलिए जल्दी से ये फिर से इसका फॉर्म बनेगा तो ये इसी तरफ शिफ्ट होना चाहेगा बिकॉज इट इज मोर स्टेबल देन दिस। तो यहां पर लिखा है स्टेबिलिटी 1 ग्रेटर देन 2। पहला बात समझ गए, ठीक है। दूसरा कंपेरिजन है न्यूट्रल स्पीशीज। जब देखिएगा जैसे कैनोनिकल फॉर्म है, वैसे यहां पर भी आप न्यूट्रल को देख सकते हैं, ये देखिए न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज है। दूसरा फॉर्म, न्यूट्रल कैनोनिकल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन चार्ज कैनोनिकल फॉर्म। ऑल्दो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ये इट इज अ न्यूट्रल और ये चार्ज स्पीशीज, तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस, यानी फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन। तो मैंने यहाँ पर भी इस केमिकल के लिए दिखाया है, इस केमिकल में भी देखिए यहाँ पर बॉन्ड कैसे जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, या माइनस और ये पॉजिटिव। तो आप फिर से देखिए इट इज चार्ज स्पीशीज और यहाँ पर ये न्यूट्रल है। तो हमेशा न्यूट्रल स्पीशीज की स्टेबिलिटी चार्ज स्पीशीज से ज्यादा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी देखिए फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। अब यहाँ पर नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेक्स इट्स मोर स्टेबल। जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन के ऊपर है और ये कार्बन के ऊपर है। अब ये इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा इस तरीके से, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपसे बोला जाए तो यहाँ ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस वजह से हमेशा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा और आपसे पूछा कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो एक पोजीशन ये भी होगा कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां देखिए फर्स्ट ग्रेटर देन 2। मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे CH3CH है और यहाँ आपके पास O, ये माइनस नहीं, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है ना, 2 4 6। अब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव स्पीशीज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, देखिए 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट विथ लोन पेयर। और यहाँ पर क्या है, ये वाले केमिकल वैकेंट और बाइटर विथ पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5, तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। खैर,
तो मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ बॉन्ड कितना है, 1 2 3 को कंपेयर करें, या देखिए 1 2 3 4, तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जब भी बढ़ेंगे तो हमेशा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आपको यहां पर बता दें कि आप बोलोगे यहां पर तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव आ गया, और यहां पर तो कुछ भी नहीं चार्ज है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। आपको बता दें कि इस जगह पर इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल माना जाएगा। यानी कि यहां पर देखिए इन सारे केमिकल का ऑक्टेट पूरा है, तो ऑक्टेट रूल जो है पहले लगाया जाएगा, यानी ऑक्टेट और नंबर ऑफ बॉन्ड जो है सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग को देना है। हम लोग आगे आपको इस पर डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस चार्ज माइनस चार्ज बाद में देखा जाएगा। पहले क्या देखेंगे, ऑक्टेट सबसे पहले, फिर से हम बोल रहे हैं ऑक्टेट वाला केस सबसे पहले देखेंगे। प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं है। कंपेयर तब करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव का जब दोनों केमिकल का ऑक्टेट पूरा है या दोनों डेफिशिएंट है। देखिए यहां पर देखिए क्या है, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो इन जगह पर दोनों का जब ऑक्टेट पूरा है तो यहां पर ये माइनस कार्बन पर है और ये ऑक्सीजन पर मोलेक्युलर, तो ये स्टेबल ज्यादा हो गया। उसी तरीके से कोई ऐसा स्पीशीज हो जिसमें दोनों डेफिशिएंट हो, यानी कि दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं हो, तो उसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, लेस पर कम होगा। लेकिन जब एक केमिकल का ऑक्टेट पूरा हो और दूसरे का डेफिशिएंसी हो तो उसमें आपको कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है ये नहीं देखना, सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्टेट देखना। तो इसलिए ऑक्टेट की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ लेसर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज। ये मैंने फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, अगले में हम आपको पूरा सारे स्ट्रक्चर पर कंपैरिजन दिखाएंगे। ये देखिए फेनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक पार्ट मैंने उठाया है। यहां देखिए माइनस और ये प्लस यहां पर आया। जब ये बॉन्ड को इस तरीके से आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि जब इसमें बाकी चीज देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, चार्ज वगैरह भी सेम है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहां पर डिस्टेंस अलग अलग है। तो जब अपोजिट चार्ज आपको दिखे जिसमें कम डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन मतलब मोर स्टेबल। तो यहां पर लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ लेसर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए जब आपने घुमा दिया तो ये माइनस और प्लस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए ये जो होगा 2 इट इज लेस स्टेबल देन 1। अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ऑल्दो वो सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट में आपके पास यहां पर है ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ लार्ज सेपरेशन बिटवीन सिमिलर चार्ज, यानी प्लस और माइनस। अब देखिए सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती है ना। तो सेम चार्ज को दूर रखो और डिफरेंट चार्ज को नजदीक रखो। तो यहां पर जैसे ये वाले केमिकल हैं, इस वाले में अगर हमने इस बॉन्ड को इधर घुमा दिया तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये सेम चार्ज है, यहाँ पर ये सेम चार्ज नजदीक है, तो ये लेस स्टेबल हुआ, ये मोर स्टेबल हुआ, 2 ग्रेटर देन 1। तो सेम चार्ज को दूर रखना है और डिफरेंट चार्ज को पास रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास यहाँ स्टेबिलिटी के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स थे, इनको आप
जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।